हेलो फ्रेंड्स, मीना सैनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा पर आपके लिए आपके गुरुज की तरफ से, आपके एंसेस्टर की तरफ से, आपके भगवान की तरफ से आपको क्या मैसेज है, जिसके लिए हमने 3 ऑप्शन लिए हैं। पहला है एमेथिस्ट, दूसरा ऑप्शन है एक एंजल, टूरमैलीन एंजल, तीसरा ऑप्शन है टाइगर आई। आप जिस भी स्टोन से कनेक्ट कर रहे हैं उसको आप चूज कर लें। एमेथिस्ट, टूरमैलीन, टाइगर आई। लंबी गहरी सांस लें और जिस भी स्टोन से आप कनेक्ट कर रहे हैं उसको चूज कर लें। आई होप आपने सभी ने किसी न किसी स्टोन को चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब हम स्टोन्स को साइड में रखते हैं और सबसे पहले रीडिंग करते हैं एमेथिस्ट। जिन लोगों ने एमेथिस्ट को चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग करते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज है उनके गुरु की तरफ से, एंसेस्टर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं हम। एंजल्स, आर्चएंजल्स, प्लीज गाइड कि जिन लोगों ने एमेथिस्ट को चूज़ किया है उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज है गुरु पूर्णिमा पर। थैंक यू। बहुत ही सुंदर एनर्जीज हैं आपके कार्ड्स की। जिन भी लोगों ने एमेथिस्ट को चूज़ किया है, मुझे लगता है कि एक मैसेज आ रहा है कि आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन हो रहा है, आपके इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड जैसे मैं बता रहा है कि आप किसी काम के लिए आपको विक्ट्री मिलने वाली है। बहुत लंबे टाइम से किसी काम को करने की सोच रहे थे, उस काम के लिए आप जब आपने वो काम किया तो आपको उसमें विक्ट्री मिल रही है। कोई ऐसा काम पूरा होने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है एंजल्स की तरफ से, एंसेस्टर की तरफ से, कि आप जो काम सोच रहे थे उस काम में आपको सक्सेस मिल रही है। साथ में आपके इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और आप इमोशनली बहुत बैलेंस हो रहे हैं। इसके साथ ही आपको अगर मैं ये बोलूँ कि आपकी जो सराउंडिंग है उसको आप ज़रा देख कर चलें। हो सकता है कि लोग थोड़ा सा, आपकी सराउंडिंग थोड़ी नेगेटिव हो रही है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी हो रहे हैं। आपकी लाइफ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है उसकी वजह से, आपकी सराउंडिंग की तरफ से। तो अगर हो सके तो अपनी सराउंडिंग को थोड़ा सा क्लियर करें, अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करें। उसके बाद अगर हम देखें तो एस ऑफ पेंटिकल हमें बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि कहीं न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, कहीं पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और जहाँ भी आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको डिवाइन की तरफ से पूरी हेल्प की जा रही है, ब्लेसिंग्स दी जा रही है। और अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ डेफिनेटली आपको ग्रोथ भी होगी। तो जो भी आप सोच रहे हैं कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ग्रोथ मिल रही है। लेकिन अगर आप अपने घर में बड़े लोगों से सलाह करेंगे कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं बिजनेस में लगाने के लिए, तो अगर बड़े लोगों से गाइडेंस लेंगे और उनकी भी सहमति रहे तो वो और ज़्यादा उस चीज़ में आप तरक्की करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है कि आप बहुत जल्दी ही प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। गुरु पूर्णिमा का स्पेशल ये आपके लिए मैसेज भी मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। मैं 1-2 कार्ड और लेना चाहूँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स, आर्चएंजल्स, प्लीज़ आप मुझे हेल्प करें कि जिन लोगों ने एमेथिस्ट को चूज़ किया है उनके लिए
गाइडेंस क्या है? थैंक यू। अगर मैं गाइडेंस के लिए आया है कार्ड, जो इसको देखकर मैं बताना ये चाहूँगी कि आप अपने मूड स्विंग्स पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर बार बार आपके मूड्स कभी अप एंड डाउन हो रहे हैं तो आप उनको ठीक करें, आप अच्छी एनर्जी में रहें। दूसरा जो मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत पावर है, कैपेबिलिटी है, जिसको कई बार आपको लगता है कि कभी ऐसे इमोशनली डाउन भी हो जाते हो कि आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ कर मैं यहाँ से चला जाऊँ या चली जाऊँ, लेकिन आप मतलब आप में इतनी पावर है कि आप कहीं भी कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और वापस से आप खड़े हो जाएंगे। तो आपके लिए मेन गाइडेंस यही है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। बाकी आपकी लाइफ में सारा अच्छा है। गुरु पूर्णिमा की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब नेक्स्ट रीडिंग हम करते हैं। जिन लोगों ने तुर्मलिन, ब्लैक तुर्मलिन को चूज़ किया है उनके लिए गुरु पूर्णिमा पर स्पेशल क्या मैसेज है? वाओ, हाँ जी। चलिए, जिन लोगों ने ब्लैक तुर्मलिन को चूज़ किया था उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज है उन गुरुज की तरफ से, देखते हैं। जिन लोगों ने ब्लैक तुर्मलिन को चूज़ किया, हो सकता है वो किसी कंफ्यूजन में हो, उनको कहीं ना कहीं कोई डिसीज़न लेना हो, लेकिन वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। वो एक कंफ्यूजन में है कि मैं ये काम करूं या ना करूं। बार बार उनके मतलब अभी सोचेंगे कि नहीं मुझे ये काम करना है, कुछ ही समय बाद, कुछ ही मिनटों बाद उनको फिर बाद में ये लगेगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता या कुछ भी है। उनको अपनी एनर्जी काफ़ी कम लगने लगती है। तो उनको इस एनर्जी से निकल कर, मतलब उन्होंने अपने आप को ही बांध रखा है। उनको होता है ना कि कई बार क्या होता है कि हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते, अपने आप को बांध लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ये होगा नहीं होगा। इसी एनर्जी में हम बार बार भटकते रहते हैं। तो इस एनर्जी से आपको निकलना है, और जिसके लिए आपको जो अपने पास्ट में जो भी हुआ है उससे अगर कोई लेसन आपने सीखा है, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोगों को कुछ फाइनेंस में पीछे नुकसान हुआ है, जिसके जो अभी तक वो भूल नहीं पा रहे हैं और कहीं आगे इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, लेकिन वो पास्ट में जो उनके साथ हो गया है उसकी वजह से वो डर जाते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, हीलिंग के लिए टाइम देना चाहिए। अपने स्किल्स को, स्पेशली अपने स्किल्स को थोड़ा सा बढ़ाओ, इंक्रीज करो, कुछ नया सीखो। अगर कोई स्टूडेंट है तो कुछ नया सीख सकते हैं, और अपने काम में परफेक्शन लाओ तो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लाइफ में गेन करने के लिए, मटेरियल चीज़ों को गेन करने की प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। तो आपको अपने ऊपर स्किल्स पर, अपने काम पर फोकस करो। आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको बड़े तरीके से करो। देखो आप देख रहे हो कि अपने ऊपर ही मेहनत, ये बंदा कितने आराम से मतलब लगा हुआ है, छेनी हथौड़ा लेके काम करने में बड़ी परफेक्शन से, कहीं एक एक चीज़ को बड़े बारीकी से बना रहा है। तो यही आपको शो कर रहा है कि आपको अपने अंदर परफेक्शन लानी है, अपने काम के अंदर परफेक्शन लानी। जब आप ये परफेक्शन ले आएंगे तो आपके पास अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी अपने आप चलकर आ जाएगी। आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब खजाने का राजा। तो जब आप ये अपने ऊपर काम कर लेंगे तो आप बहुत ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों में काफ़ी चीज़ें पा लेंगे, काफ़ी ग्रोथ हो जाएगी आपकी। और इसमें अगर हम देखें तो टेम्परेंस हमें बता रहा है कि आपको अपने बैलेंस भी करना, अपने आप को काम ही काम में इतना ना उलझ जाना कि अपनी लाइफ में कुछ और ना दिखे।
तो जहाँ तक है काम के साथ साथ अपनी सोशल लाइफ को भी समय दें, अपनी फैमिली लाइफ को भी समय दें। यहाँ पे मैं काफ़ी देख पा रही हूँ, ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली लाइफ को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, अपनी लव लाइफ को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो जहाँ तक हो सके तो आप अपनी फैमिली लाइफ को थोड़ा सा टाइम दें, या फिर जो लोग रिलेशनशिप में हैं अपने रिलेशन को टाइम दें, ताकि इमोशनली आपकी बॉन्डिंग आपके पार्टनर के साथ आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी बने। और ऑब्वियसली जब आप अपनी फैमिली के साथ अपने पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग में रहेंगे, इमोशनली बॉन्डिंग में रहेंगे, तो आप खुश रहेंगे और जिसकी वजह से आप आगे ग्रोथ करेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि वो शायद कहीं ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है ये ट्रैवल कोई बिजनेस के लिए हो, कोई जॉब के से रिलेटेड हो। तो हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि भाई जो भी ये ट्रैवल का काफ़ी लोगों का बन रहा है, और जो ट्रैवल करेंगे वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। हो सकता है कुछ लोग इंटरव्यू के लिए ट्रैवल कर रहे हों, और इंटरव्यू के लिए जो लोग ट्रैवल करेंगे तो उनका डेफिनेटली कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा वहाँ से। और कुछ लोग ट्रैवल करेंगे इमोशनली लोगों से दूर होने के लिए। होता है ना कि कई बार हम यहाँ पे परेशान हो गए हैं जहाँ रह रहे हैं, और वहाँ से इतना इमोशनली डाउन हो चुके हैं, कई बार लगता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले जाओ। तो कुछ लोग, मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी परेशान होकर, इमोशनली डाउन होकर भी अपने घर से कहीं दूर कुछ शांति के लिए जाने की सोच रहे हैं। और डेफिनेटली वो लोग कुछ वैकेशन के लिए जाएंगे, और वहाँ से काफ़ी पीसफुल लाइफ में आने के बाद उनका माइंड काफ़ी पीसफुल हो जाएगा। वो अपने हार्ट को और माइंड को हील करेंगे, अपनी थोड़ा सा लाइफ को चेंज करेंगे। डेफिनेटली ये दो टाइप की ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हम गाइडेंस देख लेते हैं। जिन लोगों ने टूरमैलीन को चूज़ किया था उन लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, नियर फ्यूचर के लिए गाइडेंस प्लीज़। नाइट ऑफ वांड्स। तो अगेन इनको वही है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो इनको काफ़ी तोड़ चुका है मेंटली, और हो सकता है फाइनेंशियली ऑल्सो। तो इनको जो भी इनसे पास्ट में कुछ नेगेटिव हुआ है इनके साथ, उस चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए। वेदर वो फ्रेंड हो, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर हो, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो इनको आज भी बोधर कर रहा हो, उस चीज़ से इनको, उस नेगेटिव एनर्जी से, उस एनर्जी से इनको निकल कर अपने आप को हील करना चाहिए। थैंक यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं चाहूँगी कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए अब हम रीडिंग करते हैं। जिन लोगों ने टाइगर आई को चूज़ किया था उन लोगों के लिए अब हम रीडिंग करते हैं। एंजल्स, आर्चएंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जिन लोगों ने टाइगर आई को चूज़ किया था उनके लिए गुरु पूर्णिमा पर क्या मैसेज है। थैंक यू। तो जिन भी लोगों ने टाइगर आई को चूज़ किया था उनके लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं। हाँ जी, जिन लोगों ने टाइगर आई को चूज़ किया था उनके लिए है कि वो भी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई रिलेशन ऐसा चल रहा है मतलब बहुत अच्छे रिलेशन में तो हैं वो, एंसेस्टर की भी उनको ब्लेसिंग्स है, लेकिन उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो सिर्फ बातों में लगे हुए हैं, फैमिली में डिस्कस भी कर रहे हैं उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। देख रहे हैं कैसे लविंग एनर्जी है, एक दूसरे से लव एक्सचेंज कर रहे हैं। तो लेकिन इसको आगे कमिटमेंट की तरफ जाने के लिए वो फैमिली में डिस्कस तो करें, लेकिन कुछ आउटकम नहीं आ रहा है। कि वो बोल तो रहे हैं कि हाँ एक दूसरे को ये पसंद करते हैं, या ये फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, और
लव लाइफ भी हो सकती है, कोई पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन ये फैमिली में आकर सिर्फ डिस्कशन चल रहा है, उसके बाद इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है कि सॉल्यूशन के लिए हम देखेंगे तो कन्फ्यूज़न है, एक सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे हैं कि भाई इस रिश्ते में, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो सकता है बिजनेस की कोई पार्टनरशिप कर रहे हो, ऐसी पार्टनरशिप जहाँ पर बिजनेस की ऐसी पार्टनरशिप जहाँ पर इमोशंस भी इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ चाह रहे हैं। और फैमिली में डिस्कस होने के बाद लेकिन कन्फ्यूज़न अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। इस कन्फ्यूज़न पर आपको करनी है थोड़ी सी मेहनत उस कन्फ्यूज़न को, ताकि आप ख़त्म कर पाओ। ऑब्वियसली कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो उसमें मेहनत हमारी रहती ही है। उस मेहनत को जब आप उस पर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ये आपका विक्ट्री का कार्ड है। तो यहाँ से मेहनत करी और फिर आप विक्ट्री की तरफ आ गए हैं, तो आपको विक्ट्री तो मिलेगी, लेकिन वही बात है कि आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलना है, मेहनत करनी है, फिर विक्ट्री मिलेगी। उसके बाद आप जब विक्ट्री आपको मिल रही है, आपको उसको मेडिटेशन के थ्रू उसको मेंटेन करना है। अगेन 7 नंबर आया है, दैट मीन आप अगर 7 नंबर की रेमेडी टाइगर आई वाले करें, 7 नंबर की रेमेडी होती है हमारी, तो अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस आपकी लाइफ में मिल रही है। अगेन इस पाइल में भी ट्रैवलिंग शो कर रहा है, आप कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रैवलिंग करें, चाहे ये बिजनेस रिलेशन के लिए हो, चाहे ये लव रिलेशन के लिए, लेकिन आप ट्रैवलिंग का आपका काफ़ी आ रहा है, नियर फ्यूचर में आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं। दूसरा एक ये भी है कि आप कुछ भी काम करते हैं तो बड़ी बारीकी से उसको देखते हैं। कोई 100% सही भी चीज़ होगी तो उसमें भी आप कमियां निकाल सकते हैं, और मतलब एक छोटी से छोटी कमी भी आप निकाल सकते हैं, पकड़ सकते हैं। मतलब बहुत ही परफेक्ट लाइफ बोलते हैं जिसको कि हाँ, अगर बिजनेस है आप कर रहे हैं तो उसमें छोटी से छोटी कमी को पकड़ लेंगे कि इसका डाउन अगर गया है तो क्यों गया है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या कारण है। तो आप हर चीज़ को बड़े इजीली पकड़ लेंगे और उस पर आप काम करके बड़ी ही प्रॉस्पेरिटी को पालेंगे। जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस पाइल के लिए, रोज क्वार्ट वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बस एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी से निकलो और आगे आपको विक्ट्री मिल रही है, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, और जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, और लव लाइफ में आपको सक्सेस मिल रही है। तो बस टाइगर आई वालों के लिए आज इतना ही, लेकिन फिर भी मैं एक गाइडेंस निकाल लेती हूँ टाइगर आई वालों के लिए। गाइडेंस फॉर टाइगर आई के लिए, हाँ, जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड हमें ये बताता है कि आप जितनी मेहनत करोगे, जैसा आप करोगे वैसा आपको रिवार्ड मिल जाएगा। दैट मीन जहाँ तक हो सके आपको मेहनत करनी है, अपनी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना है, मेहनत करनी है और विक्ट्री को पा लेना है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो थाली में परोसा हुआ खाना भी आपके मुंह तक नहीं पहुँचेगा। तो कोशिश यही है कि बस जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आप मेहनत करें, डेफिनेटली आपको सक्सेस लाइफ में मिलेगी। थैंक यू।